जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कंफ्यूज हो गई है और इसका कारण है बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। तो ये काफी सारे लोगों को अब तक जानकारी भी नहीं थी कि ये 22 प्रतिज्ञाएं क्या होती है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ब्राह्मण पंथ छोड़ दिया था और बुद्धा के पथ पर चल दिए थे, 1956 को उन्होंने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ दिल्ली में नागपुर में दीक्षा भूमि पर अपने अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। और दीक्षा देने के बाद उनसे उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। तो ये प्रतिज्ञाएं जो है ये हिंदू मार्ग से बुद्ध मार्ग पर कन्वर्जन करने वाले, या कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये घर वापसी है, क्योंकि SC ST OBC इनके पूर्वज जो थे ये बुद्ध मार्गी थे। लेकिन जब बुद्ध का मार्ग खत्म हो गया तो ये सारे शूद्र अस्पृश्य आदिवासी बना दिए गए। तो ये जब बुद्धा के पाथ पर फिर से चलने को जाते हैं तो उनको 22 प्रतिज्ञाएं दी जाती है। और ये प्रतिज्ञाएं है मुक्ति की, समता की, और इसलिए दी जाती है कि लोग फिर से उसी ब्राह्मणवाद के, पुरोहितवाद के कर्मकांड में, पाखंड में न जकड़े रहे, वहीं पर न अटक जाए, या बुद्धा को एक्सेप्ट करने के बाद भी उस रास्ते पर वापस जाकर उस तरीके की अंधविश्वास वाली विषमता भरी चीजें न करे, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। और इन प्रतिज्ञाओं में कोई भी द्वेष नहीं है, या ये एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण नहीं है। ये इसलिए दी जाती है कि लोगों को एक सजगता रहे, वो उनको एक स्मृति रहे, याद रहे कि हमको ये पुरानी सारी विषमता भरी, कर्मकांड भरी और जो अन्यायकारी जो चीजें हैं, जो उनको शूद्र और अस्पृश्य बनाए रखती है, उन पर हम नहीं चलेंगे, हम इनको वापस से नहीं स्वीकारेंगे। तो ये प्रतिज्ञाएं 1956 को दी गई थी। अब मैं आपको एक भाषण सुनाता हूँ जो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है फडणवीस साहब, उन्होंने दीक्षा भूमि पर दिया है। उसके बाद में मैं कुछ भाजपा के नेताओं की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि ये दीक्षा भूमि, वहाँ की 22 प्रतिज्ञाएं, ये कितनी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रथा है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो महाराष्ट्र में और जो आजू बाजू के राज्य है वहाँ पर खुलेआम किया जाता है। इनको कोई रुकावट नहीं आती है। यहाँ तक कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य प्रकाशित किया है, जिनमें ये 22 प्रतिज्ञाएं आती है। तो ये आप वीडियो देखिए फडणवीस साहब का, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। धम्माची दीक्षा म्हणजे काय? धम्माची दीक्षा ही आचरणाची दीक्षा आहे, ही मनाच्या शुद्धतेची दीक्षा आहे, ही समतेची दीक्षा आहे, ही एक अशी दीक्षा आहे की ज्या दीक्षेच्या आधारावरच उद्याचा भारत उभा होऊ शकणार आहे। आणि म्हणून आज आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी असा संकल्प करूया की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हाला दीक्षा दिली आहे, पंचशील असेल, 22 प्रतिज्ञा असतील, याची पुन्हा उजळणी करूया आणि उद्याचा भारत तयार करण्याकरता आणि जगामध्ये सर्वाधिक समताधिष्ठित अशा प्रकारचं राज्य निर्माण करण्याकरता आपण सगळे कार्यरत राहूया। एवढीच या निमित्ताने मी विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। तो साथियों, ये तस्वीरें देखिए, ये है दीक्षा भूमि, ये है 22 प्रतिज्ञाएं जो यहाँ पर मार्बल में कार्व करके नागपुर में रखी गई है। और अगला जो फोटो है साथियों, यह है हमारे सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने यहाँ पर दीक्षा भूमि पर इन सारे चीज़ों को विजिट किया था और काफ़ी नतमस्तक हो गए थे बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के प्रतिमाओं के सामने, मूर्तियों के सामने, और बाकी सारे भाजपा के नेता भी थे। और ये काफ़ी रूटीन और सहज है कि भाजपा के नेता यहाँ पर दीक्षा भूमि पे आते हैं और इन सारे चीज़ों का दर्शन करते हैं, यहाँ पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, नतमस्तक होते हैं, और इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तो यही 22 प्रतिज्ञाएं जिनका जिक्र फडणवीस साहब ने किया है, जो भारत सरकार के, महाराष्ट्र शासन के प्रकाशनों में, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रकाशनों में आती है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को 1956 में दी थी। अगर ये एंटी
किसी रिलीजन होती या एंटी संविधानिक होती तो बाबा साहब अम्बेडकर जो फादर ऑफ संविधान है ये देते ही नहीं। तो ये प्रोग्राम जो दिल्ली में हो गया जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के वंश के एक नेता है जो हाल ही में बुद्धा के पथ पर चलने का और लोगों को चलाने का एक व्रत उन्होंने लिया है, और आजकल तो वो बौद्ध भिक्खू के वेश में भी दिखाई देते हैं, और ये बड़े स्ट्रांग बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, राजरत्न अम्बेडकर जी। इन्होंने ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और 10,000 लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, और वही किया जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर किया था। वही 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने लोगों को दी। तो ये मैं आपको 22 प्रतिज्ञा का वीडियो सुनाता हूँ। चौंकिए मत, ये 22 प्रतिज्ञा मुक्ति की है, समता की है। इसमें किसी भी धर्म का या व्यक्ति विशेष का द्वेष नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को विषमता भरे अन्यायकारी पथ से बाहर आने का मार्ग है जो अस्पृश्य कहलाते हैं, शूद्र कहलाते हैं, या आदिवासी कहलाते हैं, या कोई भी और व्यक्ति जो पूर्व में हिंदू या ब्राह्मण पथ पे चलता था और आज वो बुद्ध मार्ग पर चलने के लिए आ रहा है, दीक्षित हो रहा है धम्म में। तो सुनिएगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा, और ना ही कभी पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं। तो साथियों, इस वीडियो के बाद इस वीडियो में दिल्ली के सरकार के आम आदमी पार्टी के एक मंत्री जो इसमें सहभागी थे वो भी धम्म का प्रचार करते हैं, और उन्होंने खुलेआम कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो बुद्धा के पथ पर चलना चाहते हैं, और 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली है और लोगों को भी दिलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा कंफ्यूज हो गई है, और भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, और उन्होंने इस तरीके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले ली। तो वो सुनिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, सर्वधर्म समभाव की भावना से यहां पर काम होता है, संविधान भी है। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है, और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में हो। वो यहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है।
अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अगर वो वास्तव में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कभी कभी तो वो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी? आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई है। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। तो साथियों, इससे हम देख सकते हैं कि भाजपा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट कर रही है, जिसका इवेंचुअली रिजल्ट यह होता है कि इस आम आदमी पार्टी के जो नेता है इनको इस्तीफा देना पड़ता है और ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये इस्तीफा मैं अपने आप दे रहा हूँ और मेरी ये जो बुद्ध मार्ग पर चलने की और बुद्ध के मार्ग का प्रचार करने की जो एक्टिविटी है, इससे मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट करती है और इस नेता को टारगेट करती है। इस नेता को पुलिस में बुलाया जाता है और पहाड़गंज के पुलिस स्टेशन में इनको 4 घंटे बिठाकर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तंग किया जाता है। और वो जब बाहर आते हैं पुलिस स्टेशन से तो उनका जो बयान है वो भी काफी इंस्पायरिंग है। बहुत ही ब्रेव ये लीडर है, उनका बयान सुनिए। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं लगातार दलितों के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा है कि जिस तरह जो परिस्थितियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने उस वक्त थी, जिन परिस्थितियों में जातिगत भेदभाव उत्पीड़न की वजह से उन्होंने उस वक्त ये निर्णय लिया कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने समाज के लाखों लोगों को दी। तो आज जब इस तरह की जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं लगातार चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि आज भी जब तक भारत छुआछूत मुक्त ना हो जाए, जब तक भारत से जातिवाद खत्म ना हो जाए, जब तक भारत में दलितों को मूंछ रखने पर, मंदिर में प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी। तो जब तक ये जातिगत उत्पीड़न खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये छुआछूत मुक्त भारत नहीं बन जाता, मुझे लगता है तब तक वही परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं और वही 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस वक्त था। ये मैंने जवाब दिया। तो साथियों, हम देखते हैं कि ये राजेंद्र पाल जी जो है, इनका ये व्यक्तिगत स्वातंत्र है जो संविधान ने उनको दिया है और उसका वो इस्तेमाल करके बुद्धिज्म के रास्ते पर चल दिए हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। और उनके मुद्दे जो है वो कहते हैं मैं वकील हूँ, मैं संविधान पर चलने वाला हूँ और ये मेरा हक है और ये मैं करते रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और भाजपा लेकिन इस मुद्दे को उल्टा रंग देना चाहती है, राजनीतिक रंग देना चाहती है, ताकि उनको फायदा हो जाए गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो मैं ये कहूंगा कि 22 प्रतिज्ञाएं जो है, इन प्रतिज्ञाओं ने भाजपा को कंफ्यूज कर दिया है। ये कोई एंटी हिंदू चीज नहीं है, ये कोई एंटी नेशनल चीज नहीं है और ये कोई संविधान के खिलाफ चीज नहीं है। ये संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने दी हुई है और ये वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है। ये नरेंद्र मोदी जी उस स्थान पर जा चुके हैं जहां पर ये 22 प्रतिज्ञाएं जहां से हर साल प्रसारित होती है और भाजपा के बड़े बड़े नेता 22 प्रतिज्ञाओं को मान चुके हैं और आज वही भाजपा राजनीति कर रही है 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ, लोगों के हक के खिलाफ, जिस हक के तहत वो किसी भी धर्म के संप्रदाय के रास्ते पर चल सकते हैं और किसी भी देवता को, धर्म को वो छोड़ सकते हैं। तो साथियों, हमें इस तरीके की जो दोहरी राजनीति है, ये जो डबल गेम कुछ राजनीतिक पार्टियां और वो कुछ नेता कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि ये
लोगों की जो धार्मिक सांप्रदायिक या स्पिरिचुअल मान्यता है, उनके जो अधिकार है, इनका राजनीति से कुछ मतलब न हो। राजनीति ये अफेक्ट न करे। अगर मैं किसी भी पंथ को, धर्म को मानता हूँ या छोड़ देता हूँ, या मैं नास्तिक हूँ, तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राइट है, ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरा फ्रीडम है, और संविधान हमें इसकी मान्यता देता है, हमें अलाउ करता है। आई होप दिस मेक सेंस। अगर आपको पसंद है तो वीडियो लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।